वाराणसी कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाराणसी की तरफ से एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर पहलगाम नरसंहार के विरोध में मृतक आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विगत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिसमें जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। इससे पूरा देश दुखी है। दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चिकित्सकों ने इस हत्या के विरोध में सरकार से यह मांग की कि दशकों के इस दर्द का कोई अस्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यह आतंकी वारदात हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस श्रद्धांजलि सभा में HMI के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर VK पांडे, संयुक्त सचिव डॉक्टर अम्बरीश कुमार राय, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RK भाटिया, संगठन के संरक्षक डॉक्टर VN सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर OP श्रीवास्तव, डॉक्टर RK यादव ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर मोदी सरकार से यह मांग की कि जब अब समय आ गया है, हमें इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए इस मानसिकता के लोगों को, जो देश के बाहर और देश के भीतर बैठे हुए हैं, इनको समूल नष्ट कर दिया जाए। वहीं डॉक्टर अम्बरीश कुमार राय ने कहा कि जागो देशवासियों, जागो, वक्त नहीं है सोने का, अभी नहीं जागोगे तो फिर समय आएगा रोने का। पहलगाम नरसंहार का शीघ्र न्याय चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारे जो पर्यटक कश्मीर के पहलगाम जो इस तरह से उनकी नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की, इस तरह की जो हत्याएँ इस तरह से की गई वो दोबारा घटित न हो, इसके लिए जो है सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, कैसे व्यवस्था कर रही है, ये उस पर हम लोगों के विरोध जताने के बाद हम ये सरकार से भी पूछेंगे कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं दोबारा क्यों हो रही हैं, बार बार क्यों ऐसी घटित हो रही हैं, इस पर विचार करे सरकार। कैंडल मार्च उन यात्रियों को, अपने भाइयों को जो लोग दिवंगत हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। और हम लोग इससे उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में इस तरह की श्रद्धांजलि सभाओं से हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ती है, हमारी सरकार की शक्ति बढ़ती है और हम लोग इस देश में शांति चाहते हैं। आर्थिक शांति प्रिय देश है, उसने कभी किसी पे कोई अटैक नहीं किया जब तक उसकी कोई वजह उस पर नहीं आई हो। मैं ये भी एक सोचता हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है कि जो लोग इस टेररिस्ट एक्ट में कश्मीर में संलग्न हैं और जिनकी मजबूरियाँ के वक्त से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको भी सरकार को लिखित देकर और अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए इस मुख्य धारा में आने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसके साथ में उनको डर लगता है तो उनको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मांगना चाहिए। हमारी सरकार बहुत संवेदना के साथ में उनकी रक्षा करेगी और हमारे देश की शांति का उनको दूत बन के सामने आना चाहिए। इस गलत रास्ते को छोड़ना चाहिए, ये संदेश भी वहाँ पे प्रसारित होना चाहिए। सरकार से मांग करता हूँ कि हम लोगों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को जो है वो पूरी तरह से समस्याओं का ख़त्म करके जो भी समस्याओं का निदान होता है वो तुरंत से तुरंत जो है हम लोग मांग करते हैं कि उसका प्रतिकार किया जाए जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, और हम उन यात्रियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि